नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए ये जो मई का महीना है किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, तुला लग्न और लग्न के अंदर केतु आपके चल रहा है और लग्न का स्वामी शुक्र वो आपके छठे घर के अंदर गुरु के साथ भ्रमण करेगा और जो 6th हाउस होता है, जो छठा घर होता है, उसमें ये मीन राशि के अंदर है। तो ये जो परिस्थिति क्रिएट हो रही है कि जहां पर सूर्य राहु भी आपके सप्तम भाव में है, तो सूर्य की एक दृष्टि 15 तारीख तक आपके लग्न के ऊपर पड़ेगी और केतु ऑलरेडी वहां पर स्थित है। तो ये परिस्थिति के अंदर क्या होता है, देखिए 23 तारीख तक आपका शुक्र आपके 6th हाउस में रहेगा, उसके बाद वो आपके सप्तम भाव में चला जाएगा और वो राहु के साथ युति करेगा। जब ऐसी स्थिति होती है तो देखिए, कोई भी नया कार्य अगर आप कोई भी शुरू करना चाहते हैं या कोई भी प्रकार का इंटरव्यू है या कोई भी प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें मैं कहूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन कहूँगी। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आप अभी सोच रहे हैं उतना आप इस महीने आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसका एक रीजन है कि यहाँ पर क्या होता है कि केंद्र का स्वामी छठे घर में गया है, भले ही अच्छे उच्च की पोजीशन में है, और यहाँ पर सूर्य का ग्रहण दोष में आना आपके लग्न को भी देख रहा है और केतु ऑलरेडी वहां स्थित है, तो कार्य के अंदर धीमापन लेकर आता है। और देखिए, एक्सपेक्टेशंस से कार्य जो कहते हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है और उतना वो मैचअप नहीं कर पाते, और कोई भी इंटरव्यू है या वो सभी परिस्थितियां थोड़ी सी कठिन रहेगी आपके लिए और रिजल्ट्स में थोड़े डिलेज भी होंगे और कभी कभी इसमें मैं कहूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको अगर कोई सिचुएशन है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब 100% हमारे हिसाब से कार्य नहीं होगा, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, भले वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, भले वो जॉब के अंदर हो। आपके कार्य में कोई कमी नहीं, मगर फिर भी एक तरह से देखिए, गुरु के साथ होने के कारण ज्ञान में कोई कमी नहीं है। आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरह से प्लान कर पाएंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, मगर रिजल्ट्स के अंदर थोड़े से फ्लक्चुएशंस मुझे इस महीने दिख रहे हैं। और अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। दूसरे घर का स्वामी मंगल होकर आपके पंचम भाव में बैठा है। तो देखिए, अगर एजुकेशन सेक्टर और भी स्पेशली टेक्निकल सेक्टर के अंदर अगर आप हैं और टीचिंग का कार्य करते हैं, बोल के पैसे कमाने की बात करते हैं, तो वाणी यहाँ पर कार्यस्थल में बहुत अच्छा काम कर रही है। और स्पेशली अगर स्टूडेंट्स के लिए कोई भी टेक्निकली आप कोई भी चीज़ के अंदर कोई कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं या कोई भी कंसल्टेशन से कनेक्टेड कोई भी टेक्निकली आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। फैमिली लाइफ की बात की जाए तो थोड़ी डिस्प्यूटेड स्थिति है, आपकी वाणी को संयम में रखिएगा। अभी वाणी 17 तारीख तक मैं आपको स्पेशली बताऊंगी कि आप अपने वाणी के ऊपर बहुत ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी क्या होता है, शनि मंगल की युति बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट्स करवा देती है, और स्पेशली आपके बच्चों के साथ, उनके साथ ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि विचारों में मतभेद हो जाते हैं। मगर आप इसको आपके करियर के अंदर अगर यूज करना चाहते हैं तो ये वाणी को आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा यूज कर पाएंगे, उससे काफी अच्छा आप गेन भी कर पाएंगे। और एक तरह से कहा जाए कि आपकी सेविंग्स को स्पेक्युलेटिव यानी कि शेयर मार्केट्स के अंदर डालने में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई डिसीजन गलत ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा कंट्रोल रख के कार्य कीजिएगा तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मगर इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पूरी ही सेविंग्स को मतलब बहुत सोच समझ के यूज़ करना है, क्योंकि कभी कभी इसमें इंसान मंगल की ऊर्जा के कारण बहुत उतावलेपन में गलत इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी गुरु बनकर आपके 6th हाउस में है, शुक्र के साथ है। देखिए, कोई भी ये पराक्रम का घर है, तो पराक्रम के अंदर क्या है कि
मैं कहूँ कि अगर आप कोई भी प्रकार का लिटरेचर का स्टडी कर रहे हैं या कोई टीचिंग सेक्टर में है, कोई भी इस प्रकार का, अभी मैं कहूँ कि बहुत बड़े बदलाव से आप बचिएगा। उतावलेपन में कोई भी स्थान को परिवर्तित करना या कोई भी प्रकार का बड़ा डिसीजन है तो उसे इस महीने न लिया जाए तो बेहतर है। इसका एक रीजन है कि देखिए, गुरु शुक्र की एक युति बनती है 6th हाउस के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति कभी अकारणीय लोन्स भी ले लेता है और ऐसे में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाती है। देखिए, बाकी आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, ये सबका भी इम्पोर्टेंस है, आपका पर्सनल बर्थ चार्ट भी इम्पोर्टेंट है, मगर फिर भी मोटे रूप से देखा जाए जब ऐसी स्थितियां होती है तो बदलाव को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। भाई बहनों के साथ संबंधों में वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, मगर आपकी वाणी पे थोड़ा संयम रखिएगा। और ये सिचुएशन 6th हाउस में जाने से अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वहां पर भी डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट होती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि होकर मंगल के साथ, तो देखिए प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी सेक्टर के काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, एजेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि प्रॉपर्टी के लेने और बेचने दोनों में ही कोई नुकसान की स्थिति मुझे इस महीने नहीं दिख रही है। और यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि मानसिक सुख नहीं है, मतलब ये पूरे ही महीने आपके मन में बहुत सारे विचार एक साथ रहेंगे और ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके लिए बनी रहेगी, क्योंकि ये मन का भी घर है। कार्य भले ही कितने मजबूती से हो रहे हो या आप कितनी मजबूती से कार्य कर रहे हो, मगर तो भी जो एक मन के अंदर जो शांति होनी चाहिए, ये इस महीने आपको एटलीस्ट 17 तारीख तक मुझे ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं दिखती। क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन बनती है कि जहाँ पर घर में भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जहाँ पर व्यक्ति को शांति नहीं मिल पाती, वो अकारणीय स्ट्रेस में रहता है, माता को लेकर भी कभी कभी चिंताएं रहती है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि मदर के साथ आपके लाइफ पार्टनर का भी छोटी मोटी चीज़ों में डिस्प्यूट्स होता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपके मन पे ये चीज़ें काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट करेगी। मगर देखिए, ये एक 17 तारीख तक के सिचुएशंस है, तब तक आपको संभल के रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में शनि मंगल की युति है। देखिए, ये टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली इंजीनियरिंग, आईटी, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल या कोई भी प्रकार की दवाइयों का रिसर्च जो करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। अगर लव मैरिजेस की बात कही जाए तो देखिए, शनि मंगल की युति पंचम भाव के अंदर छोटी छोटी चीज़ों में क्लैशेस करवाती है। 17 तारीख तक थोड़ा लव मैटर को संभल के रखना चाहिए आपको। और अगर मैरिज में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा शांति बना के रखिए, उतावलापन मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ऐसे सिचुएशंस में मैंने देखा है कि इंसान काफ़ी रिबेलियस मैरिजेस होती हैं, मगर थोड़ा शांति बनाए रखे तो और भी अच्छा है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में कभी कभी आपको जो प्रेजेंटेशन जैसा आपका होना चाहिए उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो 17 तारीख तक ऐसे सिचुएशन ज़रूर है। अगर आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ऐसी कोई भी परिस्थिति है तो ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए आपको। बाकी देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए, छठे घर में क्या होता है, गुरु स्वगृही, शुक्र भी स्वगृही, मगर ऐसे सिचुएशंस में मैंने देखा है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, पीसीओडी से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है। आपको अगर इस प्रकार की कुछ हार्मोन्स का इम्बैलेंस की सिचुएशन है, उसके कारण ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। और शुक्र उसके साथ होने के कारण आपको मैं कहूँ कि डायबिटीज से कनेक्टेड भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और लोन्स की बात की जाए, देखिए लोन्स में एक तरह से लग्नेश भी इन्वॉल्व है, तो सबसे पहली चीज मैं कहूँ कि रोग को लेकर आपको ध्यान रखना है, पर लोन्स को जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा, क्योंकि गुरु जब स्थिति में होता है तो इंसान की लोन खड़ी होती तो है और उसके साथ साथ थोड़ा सा
इसमें आपके कुछ लग्जरियस एक्सपेंसेस के कारण, ऐसे खर्चों के कारण आप परेशान हो सकते हैं जो बिल्कुल वेस्टफुल है, उनके लिए लोन मत लीजिएगा। हो सके तो उन खर्चों के ऊपर कंट्रोल किया जाए तो बेहतर है। बाकी अगर उस लग्जरी के पीछे अगर आप लोन लेते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी शत्रु से कनेक्टेड वैसे कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, मगर हो सके वहां तक डिस्प्यूट से दूर रहिएगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की, 7वें घर के अंदर सूर्य राहु की युति। 15 तारीख तक सूर्य आपके सप्तम भाव में, 23 तारीख को शुक्र आ जाएगा राहु के साथ। तो ये 15 तारीख तक की जो स्थितियां हैं वहां पर क्या होता है कि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आप कोई भी बिजनेस के अंदर हैं तो स्पेशली प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर है, या मेडिकल के कोई दवाइयों का बिजनेस करते हैं, दवाइयों की फैक्ट्री है, या कुछ इस तरह का कोई मेडिसिन का शॉप है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। जो रिसर्च करते हैं दवाई से कनेक्टेड, उन लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। अगर सूर्य जो है वो राहु के साथ एक ग्रहण दोष क्रिएट करता है, उसके कारण क्या होता है कि लाइफ पार्टनर के साथ या आपकी खुद की बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर काफी बड़े डिस्प्यूट्स करवा देता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और 23 तारीख के बाद जब शुक्र यहाँ पर आएगा, और सूर्य नहीं है, सूर्य बाद में आपके अष्टम भाव में चला जाएगा, मगर शुक्र जब तक यहाँ पर राहु के साथ होता है तब अकारणीय अविश्वास संबंधों में क्रिएट होता है। जैसे कि आप लाइफ पार्टनर के साथ एक डाउटफुल अप्रोच रख के चलते हैं तो वहां पर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो बने वहां तक कभी आप मैरिजेस के अंदर भी बहुत शांति बनाए रखिएगा, उतावलेपन से बचिएगा। और ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनको भी अपने रिलेशंस के अंदर कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति हो तो उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि राहु ऑलरेडी वहां पर स्थित है जो आपको एक भ्रम पैदा करवाता है कि आपके अंदर एक डर पैदा होता है उस संबंध से कनेक्टेड, कुछ डाउट्स क्रिएट करता है, तो उसमें थोड़ा शांति बनाए रखिएगा। अब अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में बुध और सूर्य की युति 15 तारीख के बाद रहेगी। उसके पहले बुध अकेला आपके अष्टम भाव में रहेगा। देखिए, और अष्टम भाव का स्वामी शुक्र होकर आपके 6th हाउस के अंदर है। तो ये जो सिचुएशन बनती है वहां पर इतना मतलब मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो इस सिचुएशंस में हेल्थ कनेक्टेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लग्नेश ऑलरेडी 6th हाउस में है। तो अगर लीवर से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है या आप के कुछ इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो रही हैं जो शुक्र उससे कनेक्टेड है, तो आपको उस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज, ये बुध यहाँ पर, सूर्य जब यहाँ पर आएगा तो सूर्य भी अष्टम में इतना पावरफुल नहीं होता, तो कहीं ना कहीं मन में एक दुविधा और स्ट्रेस क्रिएट करता है अकारणीय। तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हो सके तो सूर्य आराधना कीजिएगा और सूर्य को जल अर्पित कीजिए इस पूरे ही महीने, तो आपके लिए बेहतर है। अब नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, तो देखिए ये परिस्थिति ऐसी है कि भाग्य का स्वामी भी अष्टम भाव में है, तो चीजें उतनी जल्दबाजी में आप करने की कोशिश जो करेंगे मगर वहां पर भाग्य का सपोर्ट उतना प्राप्त नहीं है। और दूसरा कि सूर्य जो आपका लाभ का स्वामी भी है, तो वहां पर जैसे फॉरेन से कनेक्टेड कोई भी कार्य है तो उसके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट के या कोई भी रिसर्च से कनेक्टेड अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है, मगर फिर भी वहां पर कहीं ना कहीं आपके कंफ्यूजन्स रहेगा कि किस प्रकार का कोर्स लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इवन आप यहाँ पर भी रहकर कोई भी मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन्स मुझे दिखता है। और देखिए एक तरह से देखा जाए तो आध्यात्मिकता में उन्नति जरूर है, आध्यात्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट रहेगा, मगर भाग्य में फिर भी कहीं ना कहीं अवरोध आप महसूस कर पाएंगे। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए सबसे अच्छी पॉइंट यही है कि गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल गेन में कोई कमी नहीं है। आपके जो कार्यस्थल के अंदर ये गुरु काफी बैलेंसिंग पोजीशन क्रिएट करता है। आप जो भी कार्य करते हैं, बिजनेस के अंदर हैं, इवन आप फादर के साथ भी, आपके जॉइंट बिजनेस में भी हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां मैं कहूंगी, क्योंकि गुरु की ये जो दृष्टि आपके लिए
एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, हर चीज को बैलेंस करती है। तो कार्यस्थल से कनेक्टेड फिर भी मैं कहूंगी कि काफी शांति रहेगी आपको, और आपके लिए इनकम के नए सोर्सेस भी खुलेंगे। मगर रिलेशंस को लेकर थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा, अपनी वाणी को खराब मत कीजिएगा। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का स्वामी सूर्य होकर पहले आपके सप्तम भाव में राहु के साथ, उसके बाद अष्टम भाव में। तो देखिए पहले वो 15 दिन ग्रहण दोष के अंदर है, उसके बाद अष्टम भाव में है। तो लाभ के अंदर कंफ्यूजन्स और थोड़ी सी कमी जरूर रहेगी, मगर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस लेवल जो आपका होगा उससे थोड़ा सा वो कम रहेगा। मगर फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आप सूर्य की आराधना पूरे ही महीने करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हो सके तो सूर्य को जल अर्पित कीजिए। बाकी ये ग्रहण दोष की इफेक्ट के कारण आपको रिलेशंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है रिलेटेड टू पार्टनरशिप। तो इस पूरे ही महीने इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा लाभ में कमी हो तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, टेम्पररी फेस है। मगर दूसरी पॉजिटिविटी जो गुरु की बनी हुई है वो आपके साथ हमेशा रहती है, वो आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। देखिए 12वें घर का स्वामी बुध होकर वो आपके अष्टम में है, और गुरु की एक दृष्टि आपके 12th हाउस को देखती है। ये परिस्थिति काफी बेहतर है कि विदेश से कनेक्टेड कोई भी कार्य है उसमें आपको काफी रिलीफ है। गुरु की दृष्टि के कारण मैं कहूंगी कि आपके कार्य बहुत ही आसानी से संपन्न होते हुए मुझे दिखते हैं। और अगर बिजनेस भी करते हैं तो फॉरेन से कनेक्टेड कोई भी बिजनेस करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी पहले से काफी रिलीफ है, मगर फिर भी वहां पर भी अपनी वाणी को थोड़ा संयम में रखिएगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कुछ रिएक्टिव होना आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए तुला लग्न वालों के लिए थोड़े से डिस्टर्बेंसेस हैं, मगर फिर भी मैं कहूँ जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए तुला लग्न वालों को अपने सारे ही जो भी परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए पूरे महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।